जुबान जो फजल लाती है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आज हम खुदा के कलाम के एक ऐसे हिस्से पर गौर करेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के सबसे ताकतवर हथियार से ताल्लुक रखता है, जुबान। ये छोटा सा उज़ू बज़ाहिर कमजोर लगता है, मगर इसमें जिंदगी और मौत की ताकत है। हम जो बोलते हैं वो या तो दूसरों को उठाता है या गिरा देता है। खुदा हमें दावत देता है कि हम अपनी जुबान को फजल और तामीर का जरिया बनाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जुबान एक छोटी सी आग है जो बड़े जंगल को जला सकती है। जुबान से हम खुदा की तारीफ करते हैं और इंसान को बुरा भला भी कहते हैं जो उसकी सूरत पर बनाया गया है। आप अपने आप से ये सवाल पूछे कि मेरी जुबान से क्या निकलता है, बरकत या बद दुआ, हौसला या तनकीद, शुक्रगुजारी या शिकायत। जुबान वो आईना है जो दिल की हालत को जाहिर करती है। अगर दिल खुदा के फजल से भरा है तो जुबान भी फजल बोलेगी। गंदी बात का मतलब सिर्फ फहश या गलीज अल्फाज नहीं, उसमें शामिल है तंज, झूठ, गैबत, इल्जाम, नफरत अंगेज गुफ्तगू। याद रखें, गंदी बात सिर्फ अल्फाज नहीं, दिल की गंदगी का इजहार है। यीशु ने फरमाया, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। लिहाजा हमें अपने अल्फाज नहीं, अपने दिल को साफ करना है। पौलुस रसूल कहता है, वही बात करो जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो। यानी हमारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वाले को हौसला दे, ईमान में बढ़ाए और अमन व मोहब्बत फैलाए। मिसाल, अगर कोई दुख में है तो उसे हौसला दो, खुदा तेरे साथ है। अगर कोई गुनाह में गिरा है तो मलामत नहीं बल्कि फजल से उठाओ। जब हम दूसरों से फजल की बात करते हैं तो हम यीशु की आवाज बन जाते हैं, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। यही मकसद है, जुबान फजल लाए, यानी हमारे अल्फाज से सुनने वाले खुदा की मोहब्बत महसूस करें, दिली सुकून पाएं और रूहानी तरक्की करें। हम यीशु की मानंद बन जाएं, जिसके मुंह से हमेशा जिंदगी के अल्फाज निकले। यीशु ने ज़िनाकार औरत से कहा, मैं भी तुझे मुजरम नहीं ठहराता, जा और फिर गुनाह न करना। यही फजल की जुबान है, सच्चाई भी, मोहब्बत भी। प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा चाहता है कि हम अपनी जुबानों को उसके फजल के आले बनाएं। जब हम ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की बात करते हैं तो हम आसमान के सफीर बन जाते हैं। आज ये अहद करें, ऐ खुदा मेरी जुबान पर नगहबान बैठा, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाली हर बात तेरे फजल का बाइस हो। ऐ आसमानी बाप, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और अपनी जुबान तेरे सुपुर्द करते हैं। हमसे वही अल्फाज निकलें जो तेरे जलाल और दूसरों की भलाई के लिए हों। हमारी गुफ्तगू में यीशु की मिठास, नरमी और फजल दिखाई दे। यीशु के नाम में आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल की बरकत को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।